अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। कल सुबह ईद नमाज है और क्या होना चाहिए इंडिया में? इंडिया में सुकून होना चाहिए, लेकिन ये कुछ पुलिस वाले बिल्कुल सुकून नहीं चाहते। ये इस हर मज़हब मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि हिंदू किताबों में ये पढ़ते नहीं है किताबों को। मसला ये है हिंदू किताबों में दूसरे मज़हब का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। आइए वीडियो को देखते हैं। ये जनरल कर्नल है, सड़क पर कल नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और इसके बाद एक और नेता है बहुत बड़ा, जो है वो सरकारी ऑफिसर है, धमकियां दे रहे हैं। फिर इमरान प्रताप गढ़ी जिंदाबाद, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त बात कर दी है कि तुम कैसे हो और हम कैसे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट कर बताएं वीडियो कैसी लगी। और क्या सड़क पर नमाज अदा करी जा सकती है या इसके लिए कोई सख्त रुख अपनाना है? देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें जो मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनके सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने तो समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपनी कोई आदेश जाएगा? पासपोर्ट में देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सर, क्या ड्रोन से निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है। सर, इस पे नजर रखने के लिए। सर, जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो की नमाज के लिए जो नमाज है और है, इस तरीके से देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरपी की गाड़ियां हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल कराए कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले। और आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। गनगोरिया साहब, हम तो जहां से आ रहे हैं वहां तो आजकल विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे। हम संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स से कह रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, हमें ईद नहीं पसंद है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि एक शायर की अपनी जिम्मेदारियां। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अब वो पढ़ता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। सुन के बताना जबलपुर वालों कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पे पीछे तक एक हाथ पर नजर है मेरी। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते हैं। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? चलिए आपका हुक्म है, आपका हुक्म है तो इसे पूरा ही करना है, वरना इस बीच से निकल के जा पाने की हिम्मत तो मेरा ख्याल है कि डाइस पे बैठे किसी भी शख्स की नहीं है। सलाम है आपको। ये बिल्कुल पुलसिरात के पुल की तरह है, इसे पार करके वहां पहुंच पाना गाड़ी तक सही सलामत अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी दुआओं ने जब वहां से यहाँ तक ला दिया तो यहाँ से वहां तक पहुंचा भी देगी। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, हम फूटी आँखों को सुहाते भी नहीं हैं, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौमी एकजहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वालों। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और इमरान जबलपुर में खड़ा है, मध्य प्रदेश में खड़ा है। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक मुशायरे में था, वहां के एक बहुत बड़े रेडियो चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आप सोचिए कि जहनियत मुल्क में ही नहीं, मुल्क के बाहर भी कैसी बन गई। उनका पहला सवाल था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं और आपका नाम इमरान है, तो वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत, इसके मायने आपकी नजरों में क्या है। जबलपुर में खड़ा हूं, मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप मुहर लगा करके इसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। मैं पढ़ता हूं साहब, इमरान इस वतन से कहता है कि मेरी सांसों पर तुम्हारा
अनगिनत एहसान है। सुन के बताना जबलपुर वालों, मैं जानता हूं कि आप इजहार नहीं कर पाते, आप तमाशा कम करने वाले लोग हैं, दिखावा कम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी रगों में यही बात दौड़ती है, जो आपकी रगों में जो एहसास दौड़ते हैं उसी को जुबान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। हजारों कान लगे होंगे आपके इस प्रोग्राम पर, क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपकी तालियों का शोर उनके कान के पर्दों में थोड़ा सा दर्द पैदा करे। अगले मिसरे पे मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। जरा सुन के बताइएगा जबलपुर वालों, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यहां बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो मुझसे सहमत होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे कभी किसी बात पे असहमत रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि सुने, दिल से सुने, अगर उसके बाद भी आपको ये शायर गलत लगे तो आपको पूरी छूट है कि आप दाद मत दीजिएगा, लेकिन अगर भक्ति और तमाम दलों के दायरे से ऊपर उठ करके एक आम हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा तो आपको ये शायर आपके दिल की बात कहता हुआ नजर आएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी, भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, तेरे हर। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। साहिब की बात हो रही, जो नोट लुटा रहे थे वो तो सच में एकदम संजीदा होके बैठ गए। इसे बैठ गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी नोट उन्होंने वापस अपनी जेब में रख ली है, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैं पढ़ता हूं साहब। मक्कारी पर लानत है चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये
जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से लेकर नीरव मोदी तक पर खामोशी ही है, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। 578 ऑफिशियल रिकॉर्ड है, पिछले 3.25 साल में 578 सैनिक मारे गए हैं बेगुनाह। पूरे यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3.25 साल में मारे गए। याद करो वो जुमला, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वतन पे आ जाएगी तो लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। बेचारा सैनिक सरहद पर रोज ही मारा जाता है, तुम कहते थे एक सर के बदले मैं 10 ले आऊंगा। 56 इंची, जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दमदारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे बहुत पसंदीदा शायर रहे हैं हबीब जालिब साहब, बगावतों का एक बहुत बड़ा नाम। मैंने कोशिश करी है कि उनसे थोड़ा सा मिलती जुलती कुछ बात कह सकूं, जो उनका तेवर था उससे मिलती जुलती। जो बड़े अदीब बैठे हैं उनकी भी दुआएं मांगता हूं इस नज़्म पर कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। जरा सुन के बताना, अभी बहुत कम जगह ये नज़्म पढ़ी है, आप अच्छे से कॉपी जांच देंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में पढ़ूंगा इस नज़्म को। पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बड़ी कमजोर तालियों में सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे थक गए हो आप। जरा सा मुझे बताइए कि आप भी उसी जिंदगी के साथ मुझे सुन रहे हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर तय किया है मुसलसल, बिना सोए। और अगर मैं इतनी जिंदा दिली के साथ यहाँ खड़ा होकर पूरे तेवर के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस मेरा दामन दुआओं से भर के मुझे विदा करना। मैं पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर
सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। सलाम है आपकी हिम्मत को जिसने पिछले 15 साल से झेला है। इमरान मिस्र पढ़ता है कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। कुछ ताकतों को ये लगने लगा है कि वो जो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मेरा ईमान बोल रहा है, मैं पढ़ता हूं साहब, कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे लड़ने निकले हो, तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आखिरी बंद पढ़ता हूं और पीछे तक आपकी मोहब्बत को पुकारता हूं कि देखे किस हद तक जाएगा, तू जुल्म कहां तक ढाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे प्रतापगढ़ी साहब अपने जोबन में। आपने पहले भी देखा है इनको, आज भी देखा। नए मिसरे थे काफ़ी सारे। अब मसला ये है कि अगर कोई अफसर ये कहता है, जो शुरू में बात आई कि हम सड़क पर ईद नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो इसको बड़े मंतकी अंदाज में जवाब दिया जा सकता है। और वो जवाब ये है कि जब आपकी यात्रा, हिंदू जुलूस, उन सबको इजाज़त है और वो डिस्टर्बेंस डालते हैं रोड्स पर और माशरे में, समाज में, वो लोगों को रोकते हैं, दुकानदारों को रोकते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो जब उनको हक बनता है तो मुसलमानों का हक क्यों नहीं बनता। अच्छा, सिर्फ मुश्किल से 20 मिनट, मुश्किल से 20 मिनट। अच्छा जी, ये कानूनी नुक्ता नज़र के बारे में तो ये बात है। मुतबादिल हल ये है कि भाई हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं ना, आखिर सिर्फ हिंदू के लिए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मुसलमानों को ऐसी जगह दे जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो। आईनी हक, भारतीय आइन का आर्टिकल 25 हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और उसकी तबलीग की आज़ादी देता है, जब तक कि
इससे अवामी नज़्म व ज़ब्त ख़राब ना हो। अब क्या करेंगे, ये आइन को चेंज करेंगे। सिर्फ यहाँ पर अमेरिका की मदद इनके साथ है, शैतान की मदद। अच्छा, ईद के दिन हिंदू माहौल ख़राब करते हैं, सिक्योरिटी फराहम करें। ठीक है, आपने ये कहा कि कोई, जो ऑफिसर कह रहा था ना कि ईद के दिन कोई अगर माहौल ख़राब करेगा, हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, हमने ड्रोन बना रखे हैं, हमने असेंशंस लगा रखे हैं, हमने स्कैनर लगा रखे हैं, तो भाई कौन ख़राब करता है? हिंदू 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 ख़राब करता है। हुकूमत और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी शहरी की मजहबी त्यौहार के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाए। हम भी यही चाहते हैं। हमारा मज़हब, ये जो नमाज है, ये अमन व अमान के लिए है। अगर कोई मखसूस गिरोह जानबूझकर माहौल ख़राब करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि इबादत करने वालों को रोका जाए। ये अलग बात है, ये एक लॉजिकल बात है। भाई जो ख़राब करते हैं माहौल को, उनके खिलाफ बात करो, इनको क्यों वो करते हो? अच्छा, एक वो ऑफिसर कह रहा था कि सवैयां खिलाना चाहते हो तो भुजिया भी खाना पड़ेगी। भुजिया कैसे एक मजहबी चीज़ है, इसको हम बयान करते हैं कि हिंदू मजहब में किसी को ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर करना धर्म के उसूलों के खिलाफ है। पहली बात, हिंदू मजहब की किताबों में मनुस्मृति वर्ष नंबर चैप्टर नंबर 4 और वर्ष नंबर 208 में लिखा है कि अच्छी नीयत के साथ दिए गए खाने को कबूल करो, मगर किसी को ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर मत करो। क्यों आप जो है भुजिया खिलाने पर मजबूर करते हैं? वो आपका मजहबी है, उसके साथ कितना शिर्क जुड़ा हुआ है, तो हमें अभी आ जाती है बात। भगवत गीता जो है वो चैप्टर नंबर 17 और वर्ष नंबर 8 और 10 में के मुताबिक खाने के इंतखाब में इंसान की तबीयत और इबादत के उसूल शामिल होते हैं और ज़बरदस्ती खाने का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर भाईचारे के नाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना है तो ये भी भाईचारा नहीं, बल्कि ये दबाव होगा। आगे यहाँ पर हिंदू मजहबी किताबों से एहतराम, मजहब किसी और के मजहब के एहतराम की बातें हो रही हैं। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1 और वर्ष नंबर 164 और सिर्फ 46, सच्चाई एक है मगर दानिशमंद उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, यानी अल्लाह। हम भी इसी बात को कह रहे हैं मुसलमान, कि वो बातें जो कॉमन है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे आपके दरमियान एक चीज़ है, उस पर तो आओ। अच्छा, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 36 और आयत नंबर 17 में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ इज़्ज़त व एहतराम का बर्ताव करो, ये आपका मज़हब कह रहा है और आप क्या कर रहे हो? अपना मज़हब नहीं पढ़ते हैं। आगे, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम से बढ़ गया हिंदू मज़हब। इस्लाम ही एक अल्लाह के यहाँ कबूल है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं सिर्फ हिंदुओं को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अपने मज़हब को पढ़ो, उसमें वही बात लिखी हुई है जो इस्लाम में लिखी हुई है। अथर्ववेद चैप्टर नंबर 12 और वर्ष नंबर 1 और जो वो 45 में लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब के अकायद को सुनो, समझो और उनका एहतराम करो। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 6 और आयत नंबर 47 में लिखा है कि अच्छे इंसान वो हैं जो सबके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आते हैं। भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 और वर्ष नंबर 23 में लिखा है कि जो कोई भी किसी भी तरीके से मेरी इबादत करता है मैं उसे कबूल करता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, बुत नहीं, मूर्तियाँ नहीं ये बात कर रही, मूर्ति कहाँ बोल सकती है। रामायण में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 109 और वर्ष नंबर 34, दूसरों के मज़हब के मजाक ना उड़ाओ क्योंकि सच्चा इंसान सबको इज्जत देता है। जी, अब बताइए। महाभारत चैप्टर नंबर 146 और वर्ष नंबर 38, दूसरों के ईमान को ठेस पहुंचाना खुद के ईमान की तौहीन है। उपनिषद चैप्टर नंबर 6 और वर्ष नंबर 15, हर मज़हब का एहतराम करो क्योंकि सच्चाई के कई रास्ते हैं। समझ आई बात? अच्छा, विष्णु पुराण चैप्टर नंबर 3 वर्ष नंबर 8-9, दुनिया में सबसे एक ही अजीम ताकत के बंदे हैं, किसी से नफरत मत करो। ये है मज़हब आपका जो इस्लाम के साथ मुताबिकत रखता है। अच्छा, शुद्ध गुरु गीता वर्ष नंबर चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 10, एहतराम दोगे तो एहतराम पाओगे, नफरत दोगे तो नफरत ही वापस आएगी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। और शुद्ध गुरु गीता में ये बात लिखी हुई है। तो ये बातें हैं वो सारी के सारी जो हिंदू मज़हब को इस्लाम के साथ यकसानियत और अमन वाला बनाती हैं। आप लोग इसमें नहीं आते तो फिर आप इंतज़ार करो, मरेंगे, मरने के बाद अल्लाह ताला के हाँ क्या है, हमारा आपका हिसाब किताब है, फिर तो देना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।